में गुण नानत्वपना है कि एकत्वपना है? द्रव्य में द्रव्यत्व का नानत्वपना है, एकत्वपना है? स्यात् गुण ही पर्याय है, पर्याय ही गुण है। गुण विकारः पर्याया, गुण का विकार पर्याय है। इसलिए कोई गुणार्थिक नाम का नय नहीं है। जो पर्याय है वो गुण का विकार है, गुण का विकार है वो पर्याय है। जहाँ एकत्व एकत्व देख रहे थे उनसे कहा तुम एकत्व नहीं है, अनेकत्व भी है। अनेकत्व अनेकत्व ही देख रहे थे, उनसे कहा अनेकत्व ही नहीं है, एकत्व भी है। गुण के अंदर गुड़ी में अभेद देखते तो एकत्व है, और गुण गुड़ी में हम भेद देखते तो नानत्व है। वो नानत्व ऐसा नहीं है कि भिन्न रूप से हो, तो दोनों का ही नाश हो जाएगा। द्रव्य में गुण का नित्य भिन्नत्व है, और द्रव्य में गुण का नित्य भिन्नत्व है, तो दोनों का अभाव होता है। और दोनों का अभाव होता है तो द्रव्य का ही अभाव होता है। जब द्रव्य का ही अभाव हो चुका है तो आप व्याख्या करने का विचार ही व्यर्थ है। इसलिए संज्ञा सुतत्वमिति, संज्ञा सुतत्व इस प्रकार से लक्षण भेदात नानत्वमिति चेत। अब अभी तक आपने एक शब्द सुना है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद है। तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद है कि भेद है, ये प्रश्न करो। संज्ञा लक्षण की दृष्टि से भेद है कि भेद है? वो संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से आपने भेद का एक सामान्य में डाल दिया, भाई संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद है, मतलब भेद नहीं है। भेद है, इसलिए संज्ञा लक्षण भेद है। अन्य द्रव्यों से भेद है, एक भेद की दृष्टि। गुण गुड़ी में अतद्भाव है, दूसरी भेद दृष्टि। भेद हम संज्ञा दे रहे हैं इसलिए भेद नहीं है, अथवा गुण की संज्ञा अलग है और द्रव्य की संज्ञा अलग है, पर्याय की संज्ञा अलग है, इसलिए इनका भेद है, दिखाई दे रहा भेद है। तो द्रव्य गुण पर्याय, गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य में गुण पर्याय है, द्रव्य में गुण पर्याय है, वे भेद रूप हैं कि संज्ञा की दृष्टि से ही भेद है? अब समझना, आप दिमाग लगाइए। आप लवकुश, द्रव्य में पर्याय की संज्ञा अलग है, गुण की संज्ञा अलग है और द्रव्य की संज्ञा अलग है, इसलिए भिन्नत्व है ना परस्पर में। ये समझ में आ रहा? इस संज्ञा लक्षण प्रयोजन, संज्ञा से भेद है, संज्ञा के कारण भेद है, संज्ञा के कारण भेद है। चलो मैं अगला भाषा बोलता हूँ, आपको भी 1 मिनट समझ में आता है। पंकज, कमल, जलज, अरविंद, तो ये संज्ञा का भेद है, ये संज्ञा का भेद है कि वस्तु का भेद है? ऐसा, ये किसका भेद है? ये संज्ञा का भेद है। तो ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय ये संज्ञा का भेद है। जैसे कमल में आपने जलज पंकज अरविंद का है, ये संज्ञा का भेद है, परंतु वस्तु एक ही है। परंतु द्रव्य गुण पर्याय में ऐसी संज्ञा का भेद नहीं है, ये भेद है इसलिए संज्ञा है। निश्चय बराबर कि
जैसे कमल को आपने कहा अरविंद, कमल को कहा जलज, नीरज, पंकज, ये तो हम कह रहे हैं, ये संज्ञा का भेद है तो कमल ही ना, है तो कमल ही ना। ऐसे क्या द्रव्य गुण पर्याय ये कमल जैसा संज्ञा लक्षण है कि अलग अलग पर्याय का है तो पर्याय भिन्न है इसलिए संज्ञा है। संज्ञास्या तत्वम इति लक्षण भेदा नानत्वमिति चेत, तो संज्ञा लक्षण की नानत्व ऐसा है ना, ऐसा क्या सोच रहे हो ना। तद अभेदेपि, इन तीनों में अभेद होने पर भी द्रव्य गुण कर्मणाम नानत्व उपलब्धे, द्रव्य गुण कर्म की दृष्टि से नानत्व की उपलब्धि होती है। द्रव्य गुण कर्म, बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, ठहरिए, ठहरना ही पड़ेगा। द्रव्य एकत्व है सब में, फिर भी अब सुनिए, द्रव्य ठीक, गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण, इन ये गुण हैं, ये गुण हैं, इनका गुण है कि नहीं समझो। आप बहुत अच्छे बोले, पर अभी सुनो, अभी सुनो, बिल्कुल सही बोले आप। आत्मा गुण क्या है? ज्ञान। चलिए अब हम कर्म रूप से देखते हैं, हम कर्म रूप से देखते हैं, आपके ज्ञान का कर्म क्या है? जानना। तो ज्ञान का गुण क्या है? कर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से देखिए, ज्ञान का कर्म क्या है? क्रिया क्या है? जानन। कर्म क्या है? जानना। हो रही जानन क्रिया, वस्तु को जानना उसका कर्म है। ज्ञान का कर्म क्या है? वस्तु को जानना, वस्तु को जानना। अब सुनो, आपको अनेकांत लगाना पड़ेगा, यही समझना है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार गुण हैं पुद्गल के, ये चार गुण पुद्गल के हैं। इन चार गुणों में एकत्व है, नानत्व है, नानत्व है। नानत्व नहीं बनाओगे आप तो अलग धर्म समाप्त हो जाएंगे, धर्म अलग है। स्पर्श का काम क्या है? स्पर्श का कार्य क्या? कर्म। स्पर्शित, तो स्पर्श का स्पर्शित होना, पुद्गल का गुण होने पर भी उसका स्वयं का गुण क्या है? यद्यपि निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा, गुण का गुण नहीं होता है, फिर भी हम कर्म के रूप में उसका गुण देखते हैं, तो क्या होगा? स्पर्शन। रस का रसन। अब चलिए, इसके अंदर चारों धर्म हैं, और चारों धर्म होने पर भी एक इंद्रिय से ग्राह्यमान नहीं है। चार धर्म इसके अंदर है, स्पर्श गंध वर्ण इसके अंदर है, लेकिन एक इंद्रिय से जाने जाते हैं क्या? इसलिए भिन्नत्व है। पर चारों गुण ऐसे नहीं रहते कि विंध्याचल और सह्याचल, विंध्याचल सह्याचल। अरे देखो आप उस शब्द को, अभी आप सह्याचल से निकल के आए, पूना क्षेत्र में पर्वत थे, उसका नाम क्या था? सह्याचल।
क्यों भाई? सह्याद्री, बराबर, सारे पर्वत का सह्याद्री, तो सह्याचल है वो। और ये आपके रीवा, पन्ना, ये विंध्याचल, ये विंध्याचल है। अलवर, आरावली, मत्स्य देश, पुराना प्राचीन मत्स्य देश आरावली। यहां अपन कौन से देश में बैठे इस समय? दक्षिण देश में बैठे आप। सामान्य कथन करो तो दक्षिण देश में बैठे आप। चलिए, परंतु चंद्रगिरी विंध्यगिरी यदि ऐसा ही बोलना चाहते हो तो गोमटेश में चंद्रगिरी पर्वत विंध्यगिरी पर्वत में भेद है क्या? ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण में दूरियां हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण में दूरियां हैं? चारों तरफ में एक समय होने पर भी एक नहीं है, इसलिए नानत्व है। द्रव्य गुण कर्मणाम नानत्व उपलब्धे। द्रव्य गुण कर्म की दृष्टि से नानत्व की उपलब्धि देखी जाती है। स्पर्शादीनां वित्रेकेण अनुपदिरे, स्पर्शादीन वित्रेक में अनुपलब्धिरे, अनुपलब्धिर नानत्व चेत। और स्पर्श आदि में व्यतिरेक से अनुपलब्धि मानते तो नानत्व ऐसा मानत तो ना, प्रतिज्ञा विरोधात, तो आपकी प्रतिज्ञा के हानि होती है, प्रतिज्ञा में विरोध आता है। यदि ही एवं स्यात्, यदि इस प्रकार है तो महद आदि, हमारी चर्चा इसमें किससे चल रही है? सांख्य दर्शन से चल रही है अब। तो महद आदि प्रणता नाम, जो महद आदि जो प्रणत महान अहंकार आदि, तो सत्व रज तमस, सत्य रज तम, तो आपके यहाँ सत्य रज तम तीन गुण माने गए हैं। तो व्यतिरेक अनुपलब्ध है, इन्हें व्यतिरेक की अनुपलब्धि है, तीनों एक साथ है। सत्य रज तम ये तीनों एक साथ हैं। व्यतिरेक नानत्म भी प्रतिज्ञा मनन तो ये थे, तो नानत्म भी उनमें नानत्मना भी है। और यदि आप प्रतिज्ञा नहीं मानते हो तो सर्वथा अभेद मानोगे तो प्रतिज्ञा की हानि होती है। तीनों एक हो, क्योंकि तुम्हारा नाम है सांख्य, और सांख्य का अर्थ है संख्या को लेके चलो, उसका नाम सांख्य है। 25 तत्वों की संख्या मानते हो, सर्वाधिक तत्व माने सांख्य ने, संख्यावाची होने से तुम्हारा नाम सांख्य है। सांख्य का नाम सांख्य क्यों? संख्या से वाची होने से सांख्य है। इसलिए अब सुनो सुब्रसाई, जो लोग यूं कहते हैं कि इतिहास पारसनाथ से मिलता है, भगवान महावीर से इतिहास मिलता है, दबी आवाज से सब बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैन दर्शन महावीर स्वामी से प्रारंभ होता है। महावीर प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, परंतु उसके पहले 23 और हुए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? सारी कल्पनाएं 5000 वर्ष से मानते हैं, सारे धर्मों की कल्पना 5000 वर्ष से मान रहे हैं। अगला प्रश्न है, तुम यदि जैन दर्शन से आपका विकल्प ईर्षा का यदि है तो तुम जैन दर्शन को 5000 वर्ष से मानते हो। अगला प्रश्न है, आपके राम भी 5 वर्ष के आगे के हैं, राम 5 वर्ष आगे के हैं, तो फिर आप राम की इतनी चर्चा कर रहे हो और 5000 वर्ष पहले धर्म था ही नहीं, तो राम मात्र कल्पना है। फिर पुनः चलते हैं, यदि आप 5000 वर्ष पहले कुछ मानते नहीं हो तो फिर वेद 5000 वर्ष के ही हैं, अपौरुषेयपना समाप्त होता है आपके वेदों का।
और ऐसा है, संपूर्ण वैदिक दर्शन, वर्तमान में हिंदू दर्शन कहिए, संपूर्ण वैदिक दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य ईश्वरवादी, सांख्य अनिश्वरवादी। सांख्य दर्शन के दो भेद हैं, सांख्येश्वर, सांख्यनेश्वर। एक ग्रुप सांख्य ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि मात्र जैन, बौद्ध, चारवाक, ये तीन जिनको आपने नास्तिकवादी दर्शन के रूप में देखा है, वो तीन ही ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। वैदिक दर्शन में भी ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग भी हैं। प्रश्न ये कि आप ईसा पूर्व से, इतिहास पूर्व से या वेद पूर्व से इसे नहीं मानते हो ना, तो रचनाओं के पूर्व कोई था कि नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों की दृष्टि से आप पृथ्वी की सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हो। यदि धर्म ग्रंथ मानते हो, पुराणों को मानते हो, या तो फिर सभी पुराण तुम्हारे गप हो जाएंगे। यदि पुराण गप नहीं बनते हैं आपके, तो भाई दूसरे दर्शनों में भी पुराण हैं, इतिहास है। राम का इतिहास है तो ऋषभ देव का इतिहास भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि राम का और ऋषभ देव का इतिहास नहीं मानते आप, तो फिर आपके यहाँ भागवत गीता झूठा हो जाएगा, पुराण ग्रंथ झूठे हो जाएंगे, पूर्ण झूठे हो जाएंगे। बोले क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इन पुराण ग्रंथों में ऋषभ देव की व्याख्या, वेदों में ऋषभ देव की व्याख्या, ऋचाएं हैं। इसलिए अध्ययन को अध्ययन तक रखिए, समझ में नहीं आ रहा है श्रद्धा का विषय बनाइए, अथवा ऐसा बोल सकते कि मुझे इतने दिन का ही इतिहास प्राप्त है, इसके आगे का इतिहास हम खोज नहीं पा रहे हैं। तुम नहीं खोज पा रहे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे कि सुब्रत सागर जी, 10वीं सदी की प्रतिमा बहुत मिलती है, 12वीं सदी की प्रतिमा बहुत मिलती है, उसके पूर्व की प्रतिमा बहुत कम मिलती है, पर है। तो क्या प्रतिमा नहीं थी? अरे भाई, पत्थर की आयु होती है, प्रतिमाओं की आयु होती है। कितनी प्रतिमाएं प्रक्षालन होते घिस गई और धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से उनको विसर्जित कर दिया गया। समझ रहे? कितनी प्रतिमाएं गल गई और कितनी प्रतिमाएं ऐसी थी जो समय समय पर जो राजा जिस मत का प्रभावी हुआ उसने दूसरे मत का नाश किया। समझ नहीं रहे? कितने जैन मंदिरों को बदल दिया गया, कितने जैन ऐसे मंदिर हैं जहां जिन प्रतिमाएं ही विराजमान हैं, और तब भी कितना शासन अंधा, मानने वाले अंधे। साक्षात, अब जैसे कौन सा गांव था अभी, कागवाड़, साक्षात शांतिनाथ स्वामी विराजमान है, पारसनाथ स्वामी विराजमान है, बाहुली स्वामी विराजमान है, वहां कोई दूसरी प्रतिमाएं नहीं है। यक्ष चिड़िया तीर्थंकर के उन्हें तीर्थंकरी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तब भी बोले हमारे हैं। साक्षात दिख रहा है, तुम्हारा अस्तित्व इसमें नहीं है, मंदिर में कुछ भी तुम्हारा है ही नहीं है, तब भी हमारा है। तो इस प्रकार से तुमने कब्जा किए, अब कह रहे कि हमारा है। इसी प्रकार से चाहे सिरपुर हो, चाहे मक्सी पारसनाथ जी हो, चाहे कचनेर जी, कचनेर नहीं, केसरिया। प्रश्न है, तुम्हारे जन्म की उत्पत्ति हमको पता है, कुछ था ही नहीं। कोई व्यक्ति है, तुम्हारे संतान नहीं थी, किसी के लड़के को पकड़ कर तुम जबरदस्ती उसको लिखवा के आ गए, बोले हमारा बेटा है, लेकिन कागज में आ सकता तुम्हारा बेटा है, सरकार को पैसे तुम्हारा बेटा लिखा जाएगा। हृदय से पूछो, हृदय से तुम्हारा बेटा है क्या? तुम्हारा स्वयं का हृदय बोलेगा हमने दूसरे बच्चे को पकड़ लिया है। ऐसे ही सम्मेशकर में पालगंज, सम्मेशकर में पालगंज का मंदिर है, तो पालगंज का मंदिर परिपूर्ण दिगंबर है, तुमने तो आंखें लगा दी उसके अंदर जबरदस्ती। और 24 तीर्थंकरों की टोंकों पर दिगंबर प्रतिमा भी तुम्हें को ही मालूम है।
बेटा क्या हुआ, उसका निर्णय क्या हो गया? अरे लवकुश, तो अभी भी गिरिडीह में रखी हुई है। तो मतलब कोई एक सूरी है, वो व्यर्थ में कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको बोध होना चाहिए है कुछ बोलने से काम नहीं चलता है। सत्य है कि दिगंबर धर्म था, है, रहेगा। खरीद लेने से वस्तु तुम्हारी संपत्ति का ये तो हो गया, हमने खरीद लिए, परंतु उसका ये मतलब नहीं है किसी की गाय के बछड़े तुमने खरीद लिया है तो तुम्हारी खरीदी संपत्ति अवश्य है, लेकिन तुम्हारा बछड़ा नहीं है, बछड़ा गाय का ही है। समझ में आ रहा कुछ? किसी गाय का बछड़ा था, लब ने खरीद लिया, तो भाई लब ने तुमने खरीदा है बछड़ा, खरीदने से तुम्हारी संपत्ति अवश्य कहलाई रही है, मानता हूं, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति नहीं है। वो बछड़ा तुम्हारी संतान नहीं है, संतान बैल की है, गाय की ही संतान है, सांड की संतान है। ऐसे ही सम्मेशकर भले तुमने पैसे दे दिए हों, पर संतान तो दिगंबरत्व की ही है। दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए। आज देश में लोगों का कुछ नहीं बचेगा। जितने जगत में तीर्थ हैं ना, विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं, वे सब जैनियों के वापस कर दो, अन्य लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सब दिगंबरों को वापस करो, किसी धर्म के पास कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से हृदय से पूछ के बोले, सब वापस करो जैनियों की संपत्ति, दिगंबरों की कुछ नहीं, किसी के पास नहीं है। तो ऐसा है, इतिहास की खोज कितने, ये देशनी मेरे के कितने भंग आपको बनाना पड़ेंगे। कुछ मुगल काल में नष्ट किए गए, खंडर बता रहे हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से नष्ट हो गए, कुछ पूजन करते करते प्रतिमाएं घिस गई, उनको तुमने विसर्जन कर दिया। कुछ मंदिर विशाल थे, समाज नष्ट हो गई, पत्थर गिरे एक दूसरे पर, प्रतिमा नष्ट हो गई। खंडर बता रहे हैं, बहुत सारे बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा। और आप सभी मुनिराजों को अलग अलग विषय का ज्ञान करना पड़ेगा। पुरातत्व का भी मस्तिष्क में ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, अध्यात्म आत्मविशुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। ये सारे ज्ञान आप करेंगे तब आप जो है निश्चय विवाह धर्म का पालन कर पाएंगे। अभी से यदि संकेत सागर जैसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा सोच बैठे तो भाई संतुष्टि में जीने वालों के द्वारा 18.5 जड़ते शासन नहीं चल पाएगा। संतुष्टि मात्र नहीं, संतुष्टि नहीं, 6 काल, 6 द्रव्य, 6 लेस्या, समझ रहे ना, 6 कर्म, और फिर मुनियों के 6 काल। अब मुनियों के 6 काल सुनिए, फिर आगे चलते हैं। सबसे प्रथम काल दीक्षा काल, इसके उपरांत शिक्षा काल। ये सभी आप सब नए नए हो, कोई काम नहीं करना चाहिए, दीक्षा हो गई, शिक्षा काल चल रहा है। शिक्षा काल, एक महात्मा थे, उन्होंने पूरा उल्टा कर दिया था, याद है आपको? ये 6 काल को हमने कहा समझाओ 15 मिनट, तो 45 मिनट में पूरे पलट दिया पूरा सिद्धांत ही। हाँ, तो हमने ठीक कह लो, आप वृद्ध हो, परंतु हम माने जब ना, हम कह नहीं आगम। तो मुनियों के 6 काल हैं, दीक्षा काल, शिक्षा काल,
गण पोषण काल, फिर आता है गण पोषण काल। दीक्षा काल जब पूर्ण हो, शिक्षा काल उतरना चाहिए, फिर आपका गण पोषण काल आएगा। गण पोषण के बाद जो है संस्कार का, आत्म संस्कार काल, सब गण पोषण में जाता है। तो आत्म संस्कार काल, संन्यास काल, उत्तमार्थ काल, ये 6 काल हैं मुनियों के। ये 6 काल के अनुसार जीना चाहिए। गण पोषण का नियत, गण पोषण के तुरंत आत्म संस्कार काल, फिर संन्यास काल और उत्तमार्थ काल। इस प्रकार से 85 इकाई की संसद टीका में आचार्य जैसे स्वामी ने कहे हैं कुछ बराबर। अब तुम्हारा दीक्षा काल हुआ नहीं है, शिक्षा काल में मन लगा नहीं बिल्कुल भी, तुम गण पोषण की ओर भाग रहे हो। उन्होंने क्या अर्थ किया गण पोषण का? बोले गढ़ में रहना भाई यही गण पोषण है। ऐसा नहीं है। एकांतिक गण पोषण का अर्थ है संघ का संचालन करना, वो गण पोषण है। संघ का संचालन करना, संघ को देखना, संभालना, पर इसकी सीमा है। स्वयं थकने लग जाओ, वो गण पोषण से संक्लिष्टता बढ़ने लगी तो आत्म संस्कार काल में चले जाना चाहिए। संन्यास काल ले लो, उत्तमार्थ यानी पूर्ण नजदीक समाधि के। ठीक है। इस प्रकार से यदि ही तत्रापि अनत्तम मेव स्यात्, उसमें भी अनन्नत्व ही है तो व्यक्ता व्यक्त लक्षण भेद कल्पना अनर्थकम स्यात्। तो आपकी व्यक्त अव्यक्त जो भेद कल्पना है वो व्यर्थ हो जाएगी, अनर्थिक हो जाएगी। तो प्रधानम अव्यक्त कारणम और मान व्यक्त कार्यम, तस्मात्, इसलिए अब हम निर्णय दे रहे हैं जैन दर्शन से। तस्मात् देखो, न्यायिक सिद्धांतिक आपकी मत भिन्नता है, इनको हम सिद्धांतों में समझिए, परंतु देश में युद्ध नहीं करना आपको। भाई सांख्य का ऐसा सोच था, मीमांसा का ऐसा है, नैयायिक का ऐसा, वैशेषिक का ऐसा, योग का ऐसा, प्रभाकर ऐसा, जैमिनी का ऐसा है, बौद्ध का ऐसा है, चारवाक का ऐसा, जैन का ऐसा मत रहा है। हम जान रहे हैं, न कि हम देश में युद्ध कर रहे हैं। युद्ध नहीं करना, आप जानिए, अपने अपने मतों के अनुसार जियो, लेकिन सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो। अथवा दूसरा पक्ष दे रहा हूं, दूसरा पक्ष पकड़िए, महात्मा सुब्रत सागर जी, और ये पक्ष बहुत गहरा है। जैसे कि परमार्थ प्रकाश, ब्रह्मदेव सूर्य ने परमार्थ प्रकाश में भैद्रव संग्रह में, इन दोनों ग्रंथों की टीका में क्या लिखा? सांख्यमति शिष्यः, चार्वाकमति शिष्यः, बौद्धमति शिष्यः, मीमांसकमति शिष्यः, इन शब्दों प्रयोग किया। याद है आपको? परमार्थ प्रकाश में, भद्र संग्रह में, टीका में कई जगह शब्द का प्रयोग किया। तो सांख्यमति शिष्य तो चार्वाकमति शिष्य, तुम हो जैन, पर तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है कुछ नहीं है संसार में मरने के बाद। ऐसा सोच रहे हो। नरेंद्र बढ़ जाते हैं, अपने बेटे से कहा बेटा मंदिर जाओ, वो बेटा के लिए बोले मंदिर जाओ? क्या मंदिर जाओ? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? तो बस समझ नरेंद्र जी कि रजवीर से जैन बच्चा है तुम्हारा, उसका मस्तिष्क जैन नहीं है, चार्वाक है। जो कह रहा क्यों मंदिर जाऊं, मतलब अब सोच लो वो चार्वाक मत में चला गया। बोले सब नाशवंत सब बदल जाता है, कुछ बचते ही नहीं है। समझ जाओ
बुद्ध हो चुका है। जो यूं कह रहा है पर्या दृष्टि से नाच बनते है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, वो जैन है। तो ये जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे ना, साथ में बालकों बैठ करके माता पिता को स्वयं ज्ञानी बनना पड़ेगा। और ये जब दृष्टि को समझाओगे तभी तुम जैन कहल पाओगे। जन्म से जैन होकर के जैन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। जैन दीक्षा लेकर के तुम जैन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। माना कि महात्मा समकित सागर जी भजन गाने बैठ जाए, वो निर्गुण न्यारे पालन हारे, जैन मुनि है, जैन धर्म का नाश करने आए, जैन मुनि है और ये पालन हारे का भजन गा रहे हैं, तो ये तो जैन धर्म की दृष्टि से सही नहीं है। जिस दर्शन में जगत करता ईश्वर को माना हुआ की दृष्टि सही है। अथवा भाई जिनमाणी मां की जगह तुम जगत की पता नहीं कितनी माताओं की जय बोल रहे हो। हमारे यहाँ जैन दर्शन में तीर्थंकरों की आराधना है। स्त्री बाची शब्दों कोई पूज्य है, या तो आरका माता का सम्मान है या जिनवाणी मां पूज्य है। अन्य माया कोई माता नहीं है। जो है वे अपने अपने स्थान पर हैं, समझे कि नहीं। और आप सारे जगत में भारत माता के नाम से भी समकित सागर जय बोल रहे हैं, तो भाई एक ग्रस्त वो इससे अलग राजनीति का विषय है। लेकिन तुम मुनिराज हो, तुम भारत में प्रिय होना चाहिए। पर माता, किस माता की कल्पना कर रहे हैं आप? कल्पना है कि वास्तव में है? ठीक है ना। तो आप विषय समझो, वो सब समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कहां पर हो, किस स्थान पर तुम्हारा सोच जा रहा है, वो विचार करना पड़ेगा। इसलिए अंतिम निर्णय क्या दे दिया? तस्मात् निर्विकल्प सागर जी। बालक बहुत गहरे विषय हैं। देखो आप जैसे संवेदनशील इलाके, वहाँ तुमको तुम्हारे मन में जो भी विचार आए, तुमको अपने गुरु से एक बार जरूर बात कर लेना चाहिए कि आज मेरे मस्तिष्क में ऐसा विचार आया है। वो उदास होकर के, अरे कोई सुनता नहीं, छोड़ो, वो धारण करने बैठ गई, तो मालूम चला हम दिगंबर मुनि की मुद्रा में जीवन निकाल दिया, पर मैं रहा तो दूसरे मती। दूसरा मती मतलब हमारी बुद्धि किस दर्शन की ओर झुकी थी। आज षट दर्शन को लोग नाम नहीं जानते, पर सोच खोजो अपने अपने। छोड़ो, हमें नहीं कुछ समझना, छोड़ो, हमें कुछ नहीं समझना, हम ठीक हैं। तुम जैन हो ही नहीं हो, तुम तो संजय बिट्ठिल हो, जानने नहीं चाहते हो, अज्ञानवादी हो, जानने नहीं चाहते ना। संजय बिट्ठिल के मत में चले गए तुम तो। हाँ, हमें कोई मतलब नहीं है। अनिकेत, जगत तो उन्मत्त है, तुम भी उन्मत्त हो जाओ। सुनो अनिकेत, ठीक है, हमें तो जो दुखता अपन सबको सिर टेक लेते, हमें कोई दुनिया से लेन देन नहीं है। हाँ, बड़े तुम होशियार दिख रहे हो, बहुत ज्ञानी दिख रहे हो, बिना मिथ्या दृष्टि है। हम तो सबको प्रणाम करते हैं, तुम सबको प्रणाम करते हैं बेटा, बिना मिथ्या दृष्टि हो। ओह, हम सबको प्रणाम नहीं करते, हम भीतर के भगवान को प्रणाम करते हैं। ओह, गुस्सा मुस्सा नहीं हमको, वो तो हम वैसे बोल रहे हैं। तो गुस्सा मुस्सा नहीं तो बोली क्यों रहे, फालतू बकवाद क्यों, ये शब्द क्यों? असंगी हो, असंगी भी आवाज निकालता है, इच्छा से निकालता है। असंगी भी संज्ञा से आवाज निकालता बेटा। इसलिए
उससे आज बात लगा दो इसमें, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, कुछ कुछ अब कह नहीं सकते आवाज से, पर है बात से। इसलिए अब खोज करो कि हमारे अंदर कसा है कि नहीं। यदि आपने अपने आप को निष्कसा ही मान लिया तब भी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि पंचम काल में कोई निष्कसाई हो ही नहीं सकता। 15 प्रमाद है आपके पास, निष्कसाई नहीं हो सकता, मंद कसाई हो सकता है। क्या बोलो? मंद कसाई है, ठीक है। अनंतंदी पर कहने का पीछा से कह लो बात, लेकिन संजुलन तो है। अब संजुलन 10वें गुणस्थान तक चल रही है, वहां तक भी निष्कसाई नहीं है, लेकिन वैसे कसाई नहीं है जैसे कसाई कसाई होते हैं, इसलिए हम कसाई है। बोलो सत्या सर, आप क्या हो? चलो भाई, शाह, अच्छा लगा। ये आपको सारे भंग समझना है। भविष्य में इस प्रकार से तार्किक देशना करना आपको। जितने बोलने वाले सब शांत हो जाए, वो शांत वाले बोलने लग जाए, ये उपक्रम होना चाहिए। देखो इसका चेहरा पूरी फीका पड़ा रखा है, सपाट। देख बालक, तन्मेत्तम स्यात्कृत्यकम स्या प्रतिगतम जबगम द्रव अर्पणात् एकत्वम परिपणम नानत्वम। सार क्या निकला? द्रव्य की अपेक्षा से एकत्वपना है और पर्याय की दृष्टि से नानत्वपना से जानना चाहिए। इससे आगे विचार करेंगे। आगे बहुत सुंदर प्रश्न होगा, बहुत सुंदर उत्तर होगा। अब सुनो ना, आगे सूत्र पढ़ेंगे स्वतमनिंद्यस्य, इसको बहुत गहरे समझेंगे। जैसा लोग समझता वैसा नहीं है। हमारी श्रुति भी श्रुति है, विश्रुति नहीं है, और बहुत गहरा है। श्रुत ज्ञान श्रुति है, पर इंद्रिय मन से होने पर इंद्रिय रूप नहीं है। इंद्रिय रूप ही मान लेंगे तो मत ज्ञान हो जाएगा। तदिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिय निमित्तम इस सूत्र किसके लिए है? मत ज्ञान के लिए है, ठीक है। लेकिन श्रुत ज्ञान श्रुतम मन इंद्रियस्य, आगे चर्चा करेंगे।